आ गया। मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया। मेरा प्यास के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा। भैया राम कहाँ हो मेरे भाई? या भगवान प्यास के मारे लगता मेरा गला सूखा जा रहा, अब मैं मर जाऊंगा भगवान। मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया। अब ये मैं यही अपने भाई का इंतजार करूंगा। हो सकता है कहीं मेरा भाई मुझको पानी लेकर आ जाए। अब यही जय बाबा भवानी, जय बाबा भवानी, जय बाबा। ये देखो रास्ते में कौन लेटा हुआ है? देखिए सरदार जी को आने दो, वही बताएंगे कौन है। दादाजी कुछ समझ में आता नहीं। एक लाल के
बेहोश पड़ा हुआ है। तो पता नहीं ये है कौन है। ये शख्स इस डाकू गंगा जी के आईने अड्डे के करीब बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। और तुम लोगों ने अभी तक इसे होश में भी लाने का प्रयास नहीं किया है। ये हो सकता है कि कोई पुलिस का जासूस हो, इसलिए इसके पहले चेहरे पर छींटा मारो और इसे होश में लाओ, उसके बाद हम इससे बातें करेंगे। सरदार जी दीदी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार जी? और हुई कैसे हालत कुंवारी ये तुम्हारी, हुई कैसे हालत कुंवारी ये तुम्हारी, कहो बात मुझसे बेटा बात कही और इस बीरावान जंगल में इस तरह से तड़प रहे हो। सरदार जी, इस बियाबान जंगल में प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था सरदार जी, मुझसे चला नहीं जा रहा था सरदार जी। सरदार जी, मेरा नाम श्याम है सरदार जी, मैं रामनगर का रहने वाला महाराज जसवंत सिंह का बेटा हूँ सरदार जी। ये हम अच्छी तरह से जानती हैं। ये बताओ कि तुम्हारा बड़ा भाई राम कहाँ है और इस बीरावान जंगल में आप अकेले? सरदार जी, मेरा भाई राम इस बियाबान जंगल में मुझको छोड़ के मुझे मालूम नहीं कहाँ चला गया सरदार जी। तुम्हें इस बीरावान जंगल में छोड़कर तुम्हारा बड़ा भाई राम जी सरदार जी, न जाने कहाँ चला गया। और अधिकार है ऐसे बड़े भाई को जो अपने छोटे भाई को बीरावान जंगल में पैसा और भूख के मारे तड़पता छोड़कर चला गया हो। और अगर सही वक्त पर ये डाकू गंगा सिंह तेरे समक्ष ना जाता तो प्यास और भूख की तेरे सरदार प्राण भी जा सकते थे बेटी। मेरे जान निकल जाते सरदार जी। लेकिन सरदार जी, आप है कौन सरदार जी? बेटी, आज तुम्हारे समक्ष इस रतनगढ़ राज का भी हर डाकू ये डाकू गंगा सिंह खड़ा हुआ है और देखना चाहते हो कि इस नकाब के पीछे डाकू गंगा सिंह के चेहरे का दीदार करना चाहते हो। हाँ सरदार जी। तो देखो बेटे, तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? चाचा जी, ये दिन देखने से पहले ये चला सज्जीत सिंह को मौत आ जानी चाहिए थी, लेकिन जब तक मैं अपने दुश्मन को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा मुझे मौत भी नहीं आ सकती है बेटी। चाचा जी, ये श्याम, रोने के दिन हम लोगों के चले गए, क्योंकि आज के बाद इस रतनगढ़ राज का सियासत सेनानायक ये सेनापति सज्जीत सिंह अपने आप को डाकू गंगा सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। और तुम्हें आज के बाद इस रतनगढ़ राज का कुंवर राजकुमार श्याम नहीं बल्कि लोग डाकू श्याम सिंह के नाम से जानेंगे। मैं तुम्हें बिहार का मशहूर डाकू श्याम के सिंह के रूप में तब्दील कर दूंगा। आज के बाद हमारे आईने अड्डे पर चलो और हम तुम्हें अपनी ये राइफल चलाना सिखाऊंगा। उसके बाद अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदला चुकता किया जाएगा बेटी। ठीक है सरदार जी, मैं अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारूंगा सरदार जी। और मैं एक दिन तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे भाई राम को भी खोज निकालूंगा। हाँ सरदार जी। क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि जब तक सेनापति सज्जीत सिंह इस रतनगढ़ राज्य में रहेगा
वो राम और श्याम का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसलिए आओ हम अपने अहिया की तरफ चलते हैं। जय मां भवानी, जय शेर चंबल। अरे मर गए होंगे राम और श्याम, अब मेरे रास्ते करोड़ा साहब हो गए। अरे कहाँ गए राजा जी? अरे ओ बाबू, राजा जी गिरनी में न बोले रातिया मछुआ। बोलो प्रिय, कहाँ रहते बउआ? राम और श्याम का तो कोई पता ही नहीं चला होगा कि वो कहाँ चले गए। यानी कि उन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन डार्लिंग, अभी वो साला बुढ़ा है। बुढ़ाऊ? हाँ। अरे ओ बुढ़वक, अभी मेरे रास्ते का कांटा बचा है वो बुढ़ा। लेकिन कसम हमार जवानी की, अरे अग्नि का वो सोला हूँ, पलमाए परलाई गुजारूंगी और बगावत करने वाले महाराज बुढ़े तेरा सीना फटा। डार्लिंग, मौका अच्छा है। इस वक्त वो साला बुढ़ा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा है। चलो इसी वक्त वो शर्मजादे बुढ़े को फौरन हम बंदी बनाते हैं और ये राज और रियासत अपने नाम करवा। ए चलो चलते हैं। ए बोलो। वो गोदिया में, हाय वो हाय, गोदिया में हमके लेला। आज हमें राम और श्याम की बहुत याद आ रही है। न दिन को चैन रहता है और न रात को नींद आती है, न भूख लगता है और न प्यास लगता है। हाँ महाराज, महाराज राम और श्याम इस राज्य से निकाल दिए गए महाराज। क्या राम और श्याम निकाल दिए गए मेरे राज से? अब वो बच्चे कहाँ होंगे? बच्चे इतनी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए महाराज। राम और श्याम इस राज्य में वापस नहीं आए। भाई, अगर मैं चाहता कि ऐसा दिन आएगा तो मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करता। हाँ महाराज। गोली की आवाज। हाथ में कितने बिसाने लाई, हाथ में, हाथ में कितने, हाथ में कितने बिसाने लाई, बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। रात में आने का
महाराज जसवंत सिंह, तुम जानना चाहते हो कि अर्धरात के वक्त हम दोनों पिस्टल लेकर तुम्हारे सैन्य कक्ष में काहे ले आए? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूं कि बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर बात को बात को मेरे महाराज सुनो, गौर कर ताज और तख्त फौरन हवाले करो। इसलिए यहाँ चलकर क्या आए हैं हम, ताज और तख्त फौरन हवाले करो। महाराज जसवंत सिंह, अगर इस रतनगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन पूरी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम कर दो महाराज, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। महाराज, राजमाता पर ऐसा चितवल जैसे एक चितवा बकरी का चितवल। कामनी शर्म नहीं है, मेरे साथ चला तू। इसी दिन के लिए ब्याह कर लाया हूँ, क्या इसी दिन के लिए? क्या इसी दिन के लिए ब्याह कर लाया हूँ? अब हावी हुई है मेरी जान पर, देखा तुझ जैसा मैंने और कभी नहीं, ना तरस खाया तेरा। आए महाराज बातें आप सुनो ध्यान से। आए महाराज बातें सुनो ध्यान से। राज हुकूमत ये कर दो मेरे नाम, तुम राज करने के काबिल और न तुम रह गए। राज हुकूमत करो मेरे नाम। बुढ़े ये राज और रियासत तेरे नाम कर दूं। ये ताज तेरे सर पे शोभा नहीं देता। ए दरबारी रामबली, तारीख उठा लो इस बुढ़े महाराज के सर से ताज। महाराज अबे जिंदा है सही। क्या? महाराज जिंदा है। अरे इनके जिंदा रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं है। ए बुढ़ऊ, शादी करके लाए थे सुहाग रात मनाने, हाँ? कुछ कर नहीं सके। अच्छा हुआ मंत्री जी का हाथ थाम ले, नहीं पूरी जवानी हमारा नासी हुई। अच्छा, तो यानी तू जवानी में मदमस्त है। महाराज मंत्री चुम्मा ले रहे हैं। हमारे राज में देखा खुद जैसा कमीनी तो मैंने आज तक देखा। ना देखा है ना देखोगे। जब आपके सामने चुम्मा ले रहे हैं तो ना रहे तो जय दियो राज नहीं पुराई, राजवास नहीं तो नहीं पुराई, जय हाथ गोड़ ले जाओ का करियो महाराज। तुम्हारा ले आओ। दरबारी तुम ठीक कहते हो। क्या कहा? महाराज महारानी गोड़ हाथ में। अरे हे बुढ़ऊ, मेरी बात सुनो और मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। हे राजा जी, मेरा हुक्म तुझको और बजाना पड़ेगा।
निकल जा महल से, महल है हमारा, निकल जा इस राजमहल से, ये राजमहल मेरा है, मेरा। निकल जा महल से, महल है हमारा, और नहीं इस महल में है तेरा। नहीं इस महल में है तेरा गुजारा। राज दरबारी, एक भी वस्त्र इस बुढ़े के बदन पे नहीं रहने चाहिए। देखा देखा बुढ़ापी में शादी करने का मजा। हाँ? देख लिया कामनी, देख लिया। अब भाई कहाँ देखूं? कामनी, अब मुझे मालूम हुआ, क्या मालूम? तुम दोनों की कहानी याद है, मालूम हुआ। कहते हैं सौतेली माँ किसी की नहीं होती। अरे तुमने हमारे बच्चों को नहीं हुआ और आज हमें नहीं हुआ, तुम किसी की नहीं होगी। लाया शादी करके तो क्या कह रहा था बुढ़ा? हे महारानी कामनी, मैं तुम्हें अपने सुख शांति के लिए नहीं लाया, बल्कि दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो हर माटी दी एक बड़ी आइन है। हे राज दरबारी, ये मेरे मायके के दिए हुए कुंडल हैं, इनको उतार दीजिए। एक भी वस्त्र इसके बदन पर नहीं रहनी चाहिए, ताकि याद रहे। क्या तुम्हारे बाप के हैं? ये सब मेरे पिताश्री ने दिए थे। दीजिए। और ये जो हाथों में अंगूठी पहन रखी है, ये भी मेरे पिताश्री ने दिया था। अरे वाह वाह बुढ़ाऊ, हे बुढ़ाऊ, ये जूता कहीं के दी नहीं? जूते भी चाहिए। स्वामी जी, हे राजा, हे बाबू, कामनी, सुहागरात ये आभूषण संभाल कर रखना, तेरे मरने के समय तेरे काम आएंगे। क्या? हाँ। और मेरी बात सुनो, आज तक जिन हाथों से इस रतनगढ़ रियासत के लोगों को भीख देते थे, और उसी रतनगढ़ रियासत से घूमते हुए जाओ भीख मांगते हुए, और इन्हीं रियासत वालों से भीख मांगो और इनकी जूठी खाओ। कसम
कसम हमारे जमाने की, ऐसा ना किया ना तो काम नहीं हमारा नाम। याओ महाराज तुम भीख न मांगो, जसो जो सीता मांगो जाए। राम बली जाओ, जो मेरे मैके का दिया हुआ कटोरा है ना उसे लेके आओ। जा, सिखाते नहीं है बुढ़ाऊ। जाओ इस रियासत वालों से भीख मांगो ताकि याद रहे महारानी कामनी की शादी करने का बुढ़ापी में मजा ही क्या होता है। सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही है? पकड़िए। क्या पेट में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में दांत नहीं। आज राजा आ दैया हे बउआ, अभी कहा बेशरम हूँ? बेशरम तो मेरी माँ भी थी जो तुम जैसे बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दिया। निकल जा इस रियासत से भीख मांगते हुए और दोबारा इस रतनगढ़ राज में अपनी सूरत नहीं दिखाना, वरना कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। अरे अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पलमाएं पराई गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, महारानी कामनी मेरा नाम नहीं है। चले जाओ। महाराज बुढ़ाई दरिया हाथ जोड़ तो रही होगा। जाओ महाराज। चले जाइए, आइए। आंखें नहीं दिखाना, आंखें निकलवा लूंगी। अरे हे बुढ़ाऊ, आवाज उठाने की कोशिश की ना तो जो दशा इस बुढ़े की बनाई वही दशा तुम सबों की बना के रख दूंगी। ठीक है कामनी, जा तो रहा हूँ लेकिन याद रखना धमकी नहीं देना, नहीं बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी। अरे तू माटी का गुड्डा गुड्डा, मैं सोने की चिड़िया है। तू माटी का गुड्डा गुड्डा, मैं सोने की चिड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, ओ जिद पे अड़ गई दुनिया, ओ पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की चिड़िया। तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की चिड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, वो जिद पे अड़ गई। महाराज या भगवान, जाओ महाराज, रो न चिताओ न इधर। अब कौन रहम न खाई आपके ऊपर। जिन हाथों से दान देता था आज उसी हाथों से हमें भीख मांगना पड़ रहा है। कहते हैं ये दिन सब पर आता है, क्या राजा और क्या भिखारी। जो विधि कर्म वाला कोई नहीं,
हेलो हेलो भैया राइटर महोदय नोट कीजिए ये आ गया। किलकारी से घूमे मजा भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों शिव मोहन कौन पर के निवासी हैं। 101 रुपए का व्यवहार। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। तुम्हारे निर्धन के धन और बढ़ेगा। जिसने दिया है जग में, दिया है जग में, उसी को मिलेगा। चला रहा कौन है, कौन है चुपके चुपके चला रहा, अपने आने का कारण बता दीजिए। गर्ज जासूस तू हर कोई पुलिस का जानी मुतलक इसे अपनी तरफ से ऊपर लाओ, हम इससे कुछ बातें करना चाहते हैं। सरदार जी, मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं तो खुद सभी का मारा हुआ इंसान हूं। वाह वाह महाराज जसवंत सिंह, बुढ़ापे में शादी करने का मजा ले रहे हो और आज जिस रतनगढ़ राज की रिया को एक नहीं बल्कि दोनों हाथों से आप दान देते थे, उसी रियासत में भीख मांगते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है महाराज? क्या बात है, आप बिल्कुल मौन खड़ी हैं।
मैंने आपको पहचाना नहीं। आप लोग कौन हैं? महाराज, आपके हर आदत से वाकिफ, आपके समक्ष ये रतनगढ़ राज्य का मतोड़ डाको गंगा सिंह खड़ा हुआ है। आपने राजमाता को वचन दिया था कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपने महारानी कामनी से दूसरी शादी करके अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को इस दुनिया से मिटवा दिया और आज खुद इस रतनगढ़ राज्य में भी मांग रहे हैं। हाँ सरदार जी, अगर मैं महारानी सतवती की वचन को आज माना होता तो आज दर बदर की ठोकर हमें खाना नहीं पड़ता। महाराज, क्षत्रियों के लिए उनका वचन ही सब कुछ है। इसीलिए लोगों ने कहा है कि राजकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन कहते हैं कि विधि की विधान को कोई टाल नहीं सकता। महाराज देखिए कि आपके बारे में इतना कुछ जानने वाला आपके समक्ष आपके ही राज्य का वफादार महाराज, मुझे माफ कीजिए सर जी, मैं महारानी कामनी की चालो चलन को न समझ सका। मैंने उस दिन आपको और राम और श्याम को मैंने दोषी करार दिया। आप अपने वचन को भूल सकते हैं, लेकिन ये सेनापति सज्जित सिंह अपने वचन को भूल जाए। धिक्कार है सेनापति सज्जित सिंह के जीवन को महाराज। और देखिए कि आज मेरे साथ डाकुओं के दिलों में आपकी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है, इसे पहचानने का प्रयास करें। कौन है आप? आप मुझे पहचानना चाहते हो तो और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा बेटा श्याम। हाँ पिताजी। राम और श्याम को देखने के लिए तो लेकिन तेरा भाई राम कहाँ है? श्याम अगर मिल गया तो राम भी मिलेगा। जब तक मैं उसे खोज नहीं निकालूंगा मुझे सुकून नहीं मिल सकता है महाराज। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो आज ये सेनापति सज्जित सिंह जो कि काकू गंगा सिंह का रूप ले चुका है, आज मैं आपके कहने अनुसार महाराज रतनगढ़ जो साला महारानी कामनी है और वो महामंत्री बलराज सिंह है, आपके कहे अनुसार महाराज मैं उन हरामजादों को खत लिखूंगा और आने वाली 25 तारीख को ये डाकू गंगा सिंह और श्याम सिंह रतनगढ़ राज्य में डाका डालेंगे और राजमहल के शाही खजाने को लूट कर महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को दुनिया से मिटाऊंगा महाराज। सेनापति सत्यजीत सिंह, महारानी कामनी और महामंत्री बलराज सिंह हमें बहुत बेरहमी से मारकर राजपाट सब छीन कर धक्के मारकर महल से हमें बाहर निकाल दिया। उन दोनों को मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। मंगल सिंह, सम्राट को ले जाओ, पहले भोजन कराओ, तब तक मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है साथियों, मेरी बात पर गौर करो कि हम तुम लोगों से कहना क्या चाहते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? तो बात मेरी सुना साथियों, गौर से बात मेरी सुनो साथियों, गौर से चल कर घेरो रतनगढ़ राज्य को, गोला बारूद बंदूकें और मेरे साथ में जिंदा छोड़ू नहीं मंत्री। सेना रतनगढ़ राज्य को घेरने की तैयारी करो और सबसे पहले अपना भेष बदलकर हमारा खत लेकर जाना, महामंत्री बलराज सिंह को दे देना कि मैं डाकू गंगा और श्याम आने वाली 25 तारीख को रतनगढ़ राज्य के राजमहल में डाका डालूंगा और रतनगढ़ राज्य के शाही खजाने को लूटने के लिए डाकू गंगा सिंह आ रहा है। और अगर तुम में ताकत है तो रतनगढ़ राज्य के शाही खजाने को बचाओ
और अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि गंगा सिंह तुम्हें इस दुनिया से मिटाने और शाही खजाने को लूटने के लिए आ रहे हैं।